Hello dear students, from today we are going to start biology of class 10th जिसमें कि हम लोग टॉपिक वाइज चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और हर एक टॉपिक को फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे और हर एक टॉपिक के लास्ट में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ PYQs और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, हमारा चैप्टर फर्स्ट है लाइफ प्रोसेस। पहले हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? तो लाइफ मीन्स क्या होता है? लिविंग थिंग्स, ठीक है। प्रोसेस यानी कि हमें लिविंग जिंदा रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। जैसे खाना हम लोगों को ज़रूरी है, तो यानी कि उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लाइफ प्रोसेस हो जाएगा। कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोसेस जो होती है वो। देन वो जो उससे जो एनर्जी निकलेगी उसे पूरी बॉडी में ले जाने का फ्लो, उसका काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। यानी कि तो कंप्लीट ब्लड को लाना ले जाना, ये सारा काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक लाइफ प्रोसेस हो गई। ऐसे ही एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, क्योंकि सांस लेंगे तभी जिंदा रहेंगे, है ना। तो ये जो भी प्रोसेस हैं ये सारी की सारी क्या होती है? लाइफ प्रोसेस होती है, जो भी हमें जिंदा रहने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है। ओके, सो लाइफ प्रोसेस के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन, वो भी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, खाने को लेना, एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी, खाने को लेना और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। और न्यूट्रिशन में हमारे क्या होते हैं? बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर बात करें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स होता है मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम लोग फूड बनाते हैं। यानी कि ऑटो सेल्फ, जहां पर खुद से ही क्या बन रहा है? फूड बन रहा है, मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। अब आपको कि मैम मम्मा खुद से खाना बनाती है, हमारी सिस्टर खुद खाना बनाती है, मैगी तो हम भी बना लेते हैं, बट हम भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं? नहीं, वो जो फूड की बात हो रही है वो फूड हम लोग खुद की बॉडी में सिंथेसाइज नहीं कर रहे हैं, हम लोग बाहर से इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात होगी जो अपनी बॉडी में अपने लिए खाना अपनी बॉडी में ही बनाएंगे, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद से बनाएंगे। किसकी हेल्प से बनाएंगे? कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, वो रॉ मटेरियल क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अदर केमिकल्स। रॉ मटेरियल किन्हें कहते हैं? जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते, माने कि हमने दाल बनानी है, तो दाल बनाने से पहले हमको क्या चाहिए? दाल चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, वाटर चाहिए, ऑयल चाहिए। तो ये सारी चीज जो हमने पहले चीजें तैयार करके रखी है ना, हम लोग क्या करते हैं? अनियन काट के रख देते हैं, टमाटर काट के रख देते हैं, तो ये सारे रॉ मटेरियल है। उन सबको बनाने के बाद ही दाल बनती है। तो रॉ मटेरियल वो होती है जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनको कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अदर केमिकल्स। अब इसके भी टाइप होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक, यानी कि फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट की हेल्प से अपना खाना बनाएंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट की हेल्प से अपना खाना बनाएंगे उन्हें फोटो ऑटोट्रॉफिक्स कहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या बनाते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपना खाना बनाएंगे, तो उन्हें हम कहेंगे फोटोट्रॉफिक्स। प्रोड्यूसर्स हम कहते हैं ग्रीन प्लांट्स को, प्रोड्यूसर कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड है ना। आपने सुना होगा कुछ हर्बीवोर होते हैं, वो डायरेक्टली घास खाते हैं, कुछ ओमनीवोर होते हैं, कुछ कार्निवोर होते हैं। जैसे आप कहोगे मैम टाइगर तो बिल्कुल, टाइगर तो कहाँ घास पे तो डिपेंड ही नहीं है प्लांट पर इनडायरेक्टली है। वो जो टाइगर है वो खा रहा है डियर को, और डियर क्या खा रही है? घास खा रही है। इनडायरेक्टली वो प्लांट पर ही डिपेंड है, इसलिए हमारे ग्रीन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कीमोट्रॉफिक। कीमो मीन्स होता है केमिकल, यानी कि इनको केमिकल की जरूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए, बट खुद से ही सिंथेसाइज करते हैं अपनी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता क्या है? प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है? प्लांट्स हैव द स्पेशल कैपेसिटी टू मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स के पास एक स्पेशल कैपेसिटी होती है, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस लेते हैं और उनको, जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होंगे उनको ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, लाइट को सिंथेसिस करके।
रॉ मटेरियल यहाँ पर क्या हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंथेसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और प्लांट्स की जो लीफ है वहां पर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता किसमें है, प्लांट के कौन से सेल ऑर्गेनल्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और सनलाइट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये चार चीजें आपको याद रखनी है, ये चार चीजें बहुत एसेंशियल होती हैं प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए। क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ओके, इनकी हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, प्लस ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं जिससे कि हम लोग इनहेल करते हैं, और वाटर, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू ऐसे वाटर को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। अब बात करें अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की, इसके प्रोसेस पूछे जाते हैं किन किन स्टेप्स में इसको कंप्लीट किया जाता है। इसको 3 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो लीव्स में क्या है, क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस हो गई। सेकंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है इसको वो केमिकल एनर्जी, जैसे कि क्या हुआ C6H12O6, इसमें क्या कर दिया, कन्वर्ट किया है उसने। ठीक है, एंड थर्ड प्रोसेस है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कैसे किया उसने, वाटर मॉलिक्यूल को, जो H2O था ये वाटर एब्जॉर्ब किया विद द हेल्प ऑफ फ्रूट प्लांट ने, तो वाटर को उसने किसमें तोड़ दिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, और क्या किया, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने एब्जॉर्ब किया था उसका भी रिडक्शन करके क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट। इस तरीके से हमारा फूड बनकर तैयार हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और वाटर भी रिलीज करते हैं। ओके, अब ये सारी प्रोसेस हो रही है किसकी हेल्प से, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। लीव्स की सरफेस पर छोटे 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 पोर्स होंगे, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा हेल्प करते हैं किसमें, गैसेस एक्सचेंज, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, अंदर लेने का काम कौन करेगा, स्टोमेटा करेगा, और ऑक्सीजन को छोड़ने का काम भी कौन करेगा, स्टोमेटा करेगा, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे पोर हैं जिनकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है लीफ में। और नेक्स्ट फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, वो है लॉस ऑफ वाटर, यानी कि ट्रांसपिरेशन। जहाँ पे वो वाटर को लॉस करते हैं, कभी कभी क्या होता है वाटर का एक्सेस ज्यादा हो जाता है प्लांट में, तो प्लांट क्या करता है वाटर को लॉस करने लगता है। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो वाटर को लॉस किया, उस प्रोसेस को बनेगा ट्रांसपिरेशन। ये किसकी हेल्प से हो रहा है, स्टोमेटा की हेल्प से ही हो रहा है। ठीक है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है स्ट्रक्चर, क्या क्या है इसमें, बाहर से क्या है, सब्सिडरी सेल्स हैं, फिर ये देखिएगा आप गार्ड सेल्स हैं, कैसे हैं, बीन शेप की, ऐसी शेप की जो है गार्ड सेल्स हैं। उनके अंदर क्या है, गार्ड सेल्स में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, और उनके बीच में न्यूक्लियस है। दोनों गार्ड सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, एक गार्ड सेल में 1 न्यूक्लियस, दूसरी गार्ड सेल में 1 न्यूक्लियस, बीच में क्या है, स्टोमेटल पोर है। ठीक है, तो गार्ड सेल्स होती क्या है, ये जो 2 बीन शेप की क्या है, कैसे फंक्शन करती हैं ये गार्ड सेल जो हैं, ये फंक्शन कैसे करते हैं, पहला काम क्या इनका कि ये ओपन होती है और क्लोज होती है, ओपन क्लोज। नेक्स्ट स्वेलअप व्हेन वाटर फ्लोज इन, जब इनके अंदर पानी भर जाएगा तो क्या हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है, यानी कि स्वेलअप होंगे तो क्या होंगे, पोर ओपन हो जाएगा, दिख रहा है आपको। और अगर इसमें से क्या होगा, श्रिंक व्हेन वाटर फ्लोज आउट, जब पानी बाहर निकल जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएंगी और पोर जो होंगे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, पोर ओपन कब होता है, जब वाटर उसमें फिल होता है। ठीक है, अब पोर क्लोज कब होते हैं, जब वाटर लॉस कर देता है। तो इस तरीके से हमारे गार्ड सेल काम करते हैं। ठीक है, तो ये था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैम क्या सारे प्लांट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, सारे दिखाते हैं, बट कुछ प्लांट्स क्या होते हैं थोड़ा थोड़ा मिक्सोट्रॉपिक टाइप, यानी कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दिखाते हैं। हेट्रो मीन्स अदर, यानी कि जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होंगे, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। ठीक है, जैसे कुछ पैरासिटिक होते हैं, यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर से रहेंगे, उसको हार्म नहीं पहुंचाएंगे बट उससे खाना लेते रहेंगे। आपको एग्जांपल आने चाहिए इसके। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा प्लांट दिखाता है, कसकटा, रेफ्लेशिया, बिगेस्ट फ्लावर, जो सबसे बड़ा फ्लावर है क्या है, रेफ्लेशिया। तो एक ऐसा प्लांट है, एक पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, और एनिमल में तो होते हैं वॉर्म्स हैं। सेप्रोट्रॉफिक यानी कि जो सड़ी गली चीजों पर रहते हैं, फंजाई आ जाते हैं हमारे, मशरूम। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है सेप्रोट्रॉफिक दिखाता है, कुछ प्लांट्स भी लिख देंगे, तो मशरूम भी होगा। तो मशरूम क्या करता है, सेप्रोट्रॉफिक, सड़ी गली चीजों के ऊपर ग्रो करता है। होलोजोइक, अमीबा, ह्यूमंस, हम लोग है ना, सब कुछ खा जाते हैं, प्लांट्स भी खा दिए, कुछ एनिमल मिले उनको भी खा दिया, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर, अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, उससे पहले बात करते हैं कुछ नोट्स की, इंपॉर्टेंट नोट्स की।
पहला नोट है प्लांट स्टोर ग्लूकोज। देखो हमें पता था क्या हुआ, सनलाइट आई, क्लोरोफिल था, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब किया, इन सब की हेल्प से प्लांट लीफ में ऑलरेडी क्लोरोफिल था, उसकी हेल्प से उन्होंने बनाया ग्लूकोज। बट ये ग्लूकोज की फॉर्म में ही क्या प्लांट स्टोर करते हैं? नो, प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, प्लांट इस ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में सब क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, जबकि हम लोग ह्यूमन बींग्स इसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन ट्रांसलोकेशन। एक टर्म अभी हमने यहाँ पर पढ़ा ट्रांसपीरेशन। ठीक है, वाटर लॉस कर रहा है, तो होता क्या है, इसमें एक आपको नया वर्ड सुनने को मिलेगा ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होगा, इवापोरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर, जहां से वाटर का लॉस हो रहा है फ्रॉम द प्लांट सरफेस, ये लीफ से, लीफ की सरफेस से हो रहा है, मेनली थ्रू द स्ट्रोमेटा। ऑब्वियसली बात है, स्ट्रोमेटा ही तो पोर है, उन पोर की हेल्प से ही वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, तो उसे कहते हैं हम ट्रांसपीरेशन। ठीक है, किसकी हेल्प से हो रहेंगे, जाइलम वेसल्स। पता है ना, वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम। और ये यूनिडायरेक्शनल होता है हमेशा, वाटर का जो मूवमेंट होगा वो क्या होता है, रूट से शूट की तरफ, नीचे से ऊपर, यानी कि यूनिडायरेक्शनल, अपवर्ड, ऊपर की तरफ होता है। अब मैम ट्रांसलोकेशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ मैन्युफैक्चर फूड। अब इसने फूड बनाया, ये ग्लूकोज बनाया, तो क्या ग्लूकोज की जरूरत सिर्फ ऊपर के पार्ट को है? नहीं मैम, रूट को भी है, नीचे का जो पार्ट है उसको भी है। तो जो फूड बनेगा उसका क्या होता है, उसका मूवमेंट जो होता है, फूड के मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये किसकी हेल्प से होता है, फ्लोएम की हेल्प से होता है। जो खाना बना है उस फूड को नीचे के पार्ट में भी लेकर जाना, ऊपर के पार्ट में भी लेकर जाना, इसलिए क्या होगा, बाई डायरेक्शनल होगा, कैन मूव अप और डाउन, दोनों साइड में क्या करेगा, मूव करेगा। नेक्स्ट क्या होते हैं, आपको कुछ एग्जांपल याद रखने, कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट को फोटोसिंथेसिस तो करते ही हैं, बट साथ में क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को भी क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। एग्जाम्पल है विनस फ्लाई ट्रैप, ये इसको स्नैप ट्रैप भी कहते हैं, आपने पहले पढ़ी होंगी छोटी क्लासेस में। ठीक है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, वो जैसे इंसेक्ट उसके अंदर जाता है वो एकदम से उसको क्या करता है, क्लोज हो जाता है। पिक्चर प्लांट, ठीक है, वो मटके लाइक जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, पिक्चर प्लांट। ठीक है, तो ये कैसे प्लांट है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, इनको कार्निवोरस प्लांट भी कहा जाता है। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सीबीएसई बोर्ड के 2023 में आया हुआ है। ठीक है, क्या है, आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के आपको इवेंट्स बतानी हैं। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, ये हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की हेल्प से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, फिर क्या करना, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना, वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना, वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करना, और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट में क्या करना, रिडक्शन करना। यही है हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक, वही मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक जो डिपेंड होते हैं दूसरे पर, लाइक वी आर। वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, बताया हमने, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी ग्रीन प्लांट पर डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और ये अपना खाना खुद से बना रहे हैं, ये दूसरों पर डिपेंड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक्स देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। It is called photosynthesis. Okay, what are the raw materials required for photosynthesis? raw material क्या क्या चाहिए, ये मैंने क्या कहा, जैसे धनिया लहसुन हमें चाहिए दाल बनाने के लिए, दाल वाटर, ऐसे ही हमें कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट एटसेट्रा। ठीक है, फ्रॉम वेयर डू ग्रीन प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से लेते हैं, ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू ग्रीन प्लांट्स गेट वाटर। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो वाटर कहाँ से प्राप्त करते हैं, फ्रॉम द सॉइल एंड विद द हेल्प ऑफ रूट्स, रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं। और जो हमारे क्या होते हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, वो पूरे प्लांट में उसको ले जाने का काम करते हैं। नेम 2 पैरासिटिक प्लांट, आपको 2 पैरासिटिक प्लांट बताने हैं, क्या बताया तभी, कस्कटा एंड रेफ्लेशिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। The process in which transport of soluble products यानी कि ग्लूकोज of photosynthesis takes place in plants is known as, ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसे, जो soluble प्रोडक्ट है उसे ले जाने का काम क्या बताया था अभी, ट्रांसलोकेशन। क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाते हैं, सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एन ओपन स्टोमेटल पोर। ओपन स्टोमेटल पोर का आपको डायग्राम बनाना है, ये ओपन स्टोमेटल पोर का ही मैंने बनाया हुआ है, जिसमें आपको डिनोट करना है गार्ड सेल्स, ये जो बीन लाइक स्ट्रक्चर है, गार्ड सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट ऑन इट, एंड मेंशन 2 फंक्शन परफॉर्म बाय स्टोमेटा के थ्रू 2 फंक्शन क्या थे, गैसेस एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, और लॉस ऑफ वाटर यानी कि ट्रांसपीरेशन।
ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से रिलेटेड नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स एंड रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। ओके, वीडियो कंप्लीट देखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। कितने क्वेश्चन आपने खुद से इस लेक्चर को देखने के बाद इस 10 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिए थे, जितने आपको आते हैं आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक भी आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।